बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लिक्स। मैं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ पहला टेस्ट मैच इख्तिताम हो गया। दूसरा 25 जनवरी से जिसका आगाज़ होना है और ये टेस्ट मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अगर अपने होम ग्राउंड में वाइट वॉश करने में कामयाब हो जाता है तो ये भी एक तारीख का हिस्सा होगा, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान में आया, वाइट वॉश करके गया। पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंग्लैंड 2-1 से सीरीज अपने नाम की। वेस्ट इंडीज़ की जो ये टीम है, कंपैरेटिवली देखा जाए तो अपेरेंटली अभी हल्की टीम लग रही है। पहला टेस्ट मैच जिस तरह से उनके बैटर्स ने खेला, बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, लेकिन जिस तरह की विकेट्स पाकिस्तान की जानिब से बनाई गई हैं वो अभी तक वेस्ट इंडियन बॉलर जो हैं, बैटर जो है, वो समझने में कासिर दिखाई दे रहे। उसके बाद इंडियन स्क्वाड पे बात करनी है जनाब। इंडियन स्क्वाड ने 15 रुकनी जो है वो उस स्क्वाड का ऐलान कर दिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए। उसके साथ साथ इंडिया जो है वो कभी भी खेल में सियासत को लाने से बाज नहीं आता, तो उसने इस मरतबा भी वही हरकत की है। इंडियन मीडिया के थ्रू फ्लूट करवाया गया है और जो है कि पाकिस्तान का जो उस लोगों में पाकिस्तान का नाम है ना, आईसीसी के रूल्स हैं, अमूमन ऐसा होता है, यूजुअली हमने देखा कि जिस भी कंट्री में जो कंट्री होस्ट होती है उस इवेंट के लोगों के नीचे उस मुल्क का नाम लाजमी लिखा होता है। हमने वर्ल्ड कप 2023 खेलने गए हैं, वहां पर हमने अपनी शर्ट पर इंडिया लिखवाया क्योंकि आईसीसी का इवेंट था, इंडिया में हो रहा था, इंडिया उसका होस्ट था और वहां पर लोगों के नीचे सब कुछ लिखा गया। लेकिन अभी जो फ्लोट करवाई जा रही है खबर थ्रू मीडिया इंडिया में कि जनाब ये चैंपियन ट्रॉफी के लोगों के नीचे पाकिस्तान चूंकि होस्ट है, ऑल्दो हाइब्रिड मॉडल इन द सेंस कि इंडिया ने अपने तमाम मैचेस जो है वो दुबई में खेलने हैं, तो इसके बावजूद जो है वो नाम नहीं लिखा जाएगा। इससे कबल में देखा कि एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, उसमें भी इस तरह की बातें की गई। बहरहाल ये सारी सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन और वीडियो लिंक के जरिए। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया अहमद सईद ने। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। सलमान भी, हमने कल भी आप ये देखा जिस तरह से स्क्वाड अनाउंस हुआ इंडिया का, आप समझते हैं कि वहां पर मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर को ड्रॉप करना, और दोबारा से बड़ी बातें हुई रोहित शर्मा, लेकिन अगेन वो कैप्टन है और वो इस पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट कैप्टन रहेंगे। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन करा दिया गया। पहले तो सिराज पर कमेंट कर दें, उनको बाहर करना इस तरह की कंडीशन में ये सूटेबल रहेगा इंडिया के लिए? देखिए, व्हाइट बॉल में अगर हम देखें तो काफ़ी देर से अर्शदीप भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और इंडिया के लिए उनके पिछले कुछ टूर्स में, स्पेशली व्हाइट बॉल टूर्स में, बहुत सारी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। सो गालिबन उनको उसका एडवांटेज दिया गया और सिराज जो है, जिनकी बड़ी अच्छी बॉलिंग रही है, बड़ा उनका कह लें कि इंडिया के मेन फ्रंट लाइन बॉलर रहे हैं, विकेट टेकिंग फॉर्म में भी रहे हैं, लेकिन रिसेंटली शायद थोड़ा सा ऑफ कलर हुए हैं वो। ऑल्दो के अभी टेस्ट क्रिकेट उन्होंने काफ़ी सारी खेली, जाहिर है थोड़ा सा उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट का भी हिसाब होगा। तो मेरा ख्याल है कुछ मल्टीपल फैक्टर्स को देखते हुए उन्होंने उनसे ऑप्ट किया कि इनको ये वाली चैंपियंस ट्रॉफी में ना सिलेक्ट किया जाए। हालांकि ये बड़ी कॉल है, छोटी कॉल नहीं है। और अगर इस तरह पूरे अगर इनके स्क्वाड पे नजर मारी जाए तो अगेन दोबारा से वो पुराने सारे प्लेयर्स जो है ना वो दोबारा से उन्होंने टीम में रख लिया गया। कोई उस तरह से नया चेहरा सिवाय वाशिंगटन सुंदर के और कोई चेहरा उस तरह से नजर नहीं आ रहा जिसने पहले इंडिया को किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट ना किया गया। अच्छा, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन का टैग लगा दिया गया है। और भी इतने सीनियर प्लेयर थे, जडेजा जो 2011 से साथ चल रहे हैं, विराट कोहली चूंकि कप्तान रह के उसके बाद चले, इनको तो निकाल दिया जाए, हार्दिक पांड्या कप्तानी के फराइज, तो ये जो वाइस कैप्टन का टैग है ये जरूरी होता है या फिर अगर ना भी हो तो चल जाता है? नहीं, देखिए, होना तो चाहिए। अगर आपके कैप्टन किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, अनफिट है या कोई और वजह है, तो आपको आपका सेकंड इन कमांड तो पता होना चाहिए ना। तो इंडिया ने पहले भी शुभमन गिल को इस मनसब पे रखा है और उनकी फ्यूचर कैप्टनसी के बारे में भी बातें हुई उनकी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, और जाहिर है इज ग्रोन अप देयर, उन्होंने थ्रू द रैंक्स उसकी को लीडरशिप क्वालिटीज देखी होंगी। तो आई गेस कि इट इज वेरी नेचुरल कि लोग क्या करते हैं, टीम्स क्या करती हैं कि कुछ अपने यंग प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं फ्यूचर कैप्टनसी के लिए, जबकि उनका जो करंट कैप्टन होता है वो एक एस्टैब्लिश पोजीशन में होता है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई मतलब कोई ऐसा बड़ा हैरान करने वाला, चौंका देने वाली चीज़ नहीं है। सही जी अहमद। अच्छा, इसमें जो इससे पहले मोहम्मद सिराज को ड्रॉप करने की बात हुई, जैसे भट्ट साहब ने कहा कि बहुत बड़ी कॉल है, ये एक बड़ी कॉल इस वजह से भी हो सकती है कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो वापस नहीं आ पाते टीम में और उनकी जो बैक इंजरी है वो प्रोलॉन्ग कर जाती है, वो तवील हो जाती है। तो यकीन इंडियन बॉलिंग अटैक जो है वो तजर्बे की कमी का भी शिकार होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आपने नए नामों का तस्करा किया तो एक नया नाम हर्षित राणा की सूरत में उन्हें ऐड किया है, जो उन्होंने शायद बैकअप के तौर पर रखा है कि अगर बुमराह वापस नहीं आते हैं तो वो उस बॉलिंग कमी को पूरा करेंगे। लेकिन मोहम्मद सिराज का बहरहाल ना होना ये एक बहुत बड़ी कॉल इस सेंस में भी है कि इंडियन जो बॉलिंग अटैक है वो तजर्बे की कमी का भी शिकार हो सकता है अगर जसप्रीत बुमराह वापस नहीं आते तो। अच्छा, मैं सब 15 नाम जो मेरे सामने पड़े हुए इसमें उनका नाम नहीं है, वो जो आप नाम ले रहे हैं ना 15 के स्क्वाड में कौन? ये हर्षित राणा का नाम जो है वो आ रहा है कि उनको टीम में रखा जाएगा इनके बैकअप के तौर पर। अच्छा, अगर जसप्रीत बुमराह भी व्हाट्सअप नहीं आ पाते और सिराज को भी नहीं रखा तो फिर तो सारी की सारी जिम्मेदारियां जो है ना वो अर्शदीप और मोहम्मद शमी पे पड़ जाएंगी, और ये खासे एक्सपीरियंस बॉलर मेरे ख्याल हैंडल कर ही लेंगे।
देखिए, दिस इज व्हाट दे हैव ऑप्टेड फॉर। उनके सारे मैच एक ही वेन्यू पे है और वो वेन्यू दुबई स्टेडियम है, और दुबई के अंदर पिचेस कैन टेक अ टर्न, और उनका स्पिन हैवी अटैक है। 4 स्पिनर्स के साथ वो लोग जा रहे हैं। 2 स्पिनर्स तो उनके ऐसे हैं जो साथ पूरे बैट्समैन हैं, जडेजा और अक्षर पटेल। उसके अलावा उनके पास कुलदीप यादव हैं, वाशिंगटन सुंदर भी अच्छी खासी बैटिंग करते हैं। सो इंडिया के पास जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं उस वेन्यू के हिसाब से, अगर वहां पर स्पिन होता है या वो स्पिन वाली कंडीशंस क्रिएट करते हैं वहां पर जो क्यूरेटर्स हैं, तो फिर तो वो अटैक काफी सुटेबल हो जाएगा स्पिनर्स की सूरत में। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ सलमान भाई, हमने जब भी देखा इंडिया ने ना खेल में सियासत को, अब फिर से जनाब एक शोशा छोड़ा जा रहा है कि लोगों के नीचे पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। अमूमन ऐसा होता रहा है, हमने पहले देखा कोई भी आईसीसी इवेंट हो, जो होस्ट टीम होस्ट कंट्री का नाम जो है वो शर्ट्स पे होता है। हम 23 का वर्ल्ड कप खेलने गए, लोगो था, नाम था, इंडिया लिखा हुआ था, इसमें क्या हर्ज है? आईसीसी का इवेंट है। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम ये नाम नहीं लिखवाएंगे, तो फिर मेरा ख्याल एक दफा पैसे की ताकत से ये करवाने में भी कामयाब हो ही जाएंगे। देखिए, जिस तरह अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान ने भी अब इंडिया जाना है वर्ल्ड इवेंट्स में, आप भी ना लिखें, क्योंकि रूल तो चेंज नहीं होगा ना उनके लिए। जो उनके लिए बन जाएगा फिर वही रहेगा। फिर पाकिस्तान भी ना लिखे। देखिए, यही हो सकता है। ये अब रोज की एक फजूलियात, रोज एक नई फजूलियात मीडिया में आती हैं और उनके ऊपर फिर बहस शुरू हो जाती है। ठीक है कि जी वो नाम नहीं लिखेंगे। अब वो कर रहे, अगर उन्होंने किसी ने ये आउटरेजियस आइडिया फ्लोट किया है, पहले तो ये कंफर्म करें कि ये है, ये इसकी सोर्स ऑथेंटिक है, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडिया का जो रिलायबल मीडिया है ये उसकी तरफ से आ रही है या कोई गिमिक्री है। और अगर ऐसा हो जाता है, लेट्स से कि ऐसा हो जाता है, तो टिट फॉर टैट है, फिर पाकिस्तान भी ऐसा कर ले, क्योंकि अगर आईसीसी उन्हें नहीं रोक सकता तो आपको कैसे रोके? एग्जैक्टली। अहमद साहब, वैसे ऑथेंटिक है क्या रिपोर्ट्स का? जी, इसमें अभी तक कोई ऑथेंटिक खबर इस तरह से नहीं आई है कि बीसीसीआई की जानिब से या आईसीसी की जानिब से इनको स्टेटमेंट आई हो, बल्कि पीसीबी ने भी कहा है कि हमें इस किस्म की कोई खबर अभी तक मौसूल नहीं हुई है। लेकिन इस तरह का एक प्रेसिडेंट जो है वो एशिया कप में उस वक्त सेट हुआ था जब एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी, और भारत उस वक्त भी खेलने के नहीं आया था। लेकिन उस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारत को ये वाली ऑप्शन दे दी थी कि वो अपनी शर्ट के ऊपर मेज़बान टीम का नाम ना लिखे। भारत की टीम जो है वो मेरा ख्याल है वाहिद टीम है क्रिकेट की हिस्ट्री में जिसने अब तक पाकिस्तान का नाम जो है अपने शर्ट पर नहीं लिखा, उन इवेंट्स के अंदर भी जो पाकिस्तान ने होस्ट किए। तो यहाँ पर तवेर तो कोई इवेंट पाकिस्तान को मिला नहीं, लेकिन पाकिस्तान को जब मिला इवेंट तो उस वक्त भी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इंडियन बोर्ड को जो है वो ये वाला ऑप्शन दिया था। उन्होंने अपनी शर्ट्स के ऊपर उस वक्त भी होस्ट कंट्री का नाम नहीं लिखा था, तो उसको ही इस्तेमाल करते हुए शायद इस तरह की चीज़ फ्लोट की गई। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई चीज़ इस बारे में मीडिया को मौसूल नहीं। वेरी नेक्स्ट टाइम जब हम इंडिया में गए थे, इसका वर्ल्ड कप हमने खेला, तो तब वहाँ पे लोगो था और दीगर इवेंट्स में भी। असल में आईसीसी के जो रूल्स हैं, जो लोगो जो आईसीसी का ऑफिशियल आता है उसमें रूल्स के अंदर ये लिखा होता है कि जिस तरह से आईसीसी उस लोगो को प्रिंट करके भेजेगा, तमाम टीमें इस बात की मजाज होगी कि वो उस लोगो को अपनी ऑफिशियल शर्ट के ऊपर लगाएंगी। अगेन वही बात सलमान भाई वाली के टिट फॉर टैट, अगर इस दफा वो आईसीसी के इवेंट में कोई ना कोई इस तरह की इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो डेफिनेटली वो रूल जो है वो दीगर टीम्स पे अप्लाई होगा, जिसका दिल जो चाहेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का चल रहा है, तो इन केस अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया में इवेंट होता है, अफगानिस्तान वाले कह देंगे जनाब हमने इनका नहीं लेना, उन्होंने हमें डिसरिस्पेक्ट किया था, तो फिर ये एक अगर रिवाज एक ये कर दिया गया तो चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। बहरहाल साथ ही साथ जो भारतीय टीम पर मैं अगर आप मुझे याद दें, यहाँ पर आपने दुबई की बात की थी। एक क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर इसी का फायदा उठाते हुए अगर ले लूँ, जो बात चूंकि चल रही है दुबई के ऊपर, तो बट साहब ये जो दुबई वाला वेन्यू है, इसमें आपने कहा कि इंडिया तीनों मैच वहाँ खेलेगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट एक फैक्टर होता है वो ड्यू का फैक्टर भी होता है। और हमने ये देखा था कि 2021 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे T20 का, उसमें वन साइड मैच जाता था, जो टीम टॉस जीती थी वो आमतौर पर मैच जीत जाया करती थी। तो इस ड्यू के फैक्टर को सामने रखते हुए इंडिया का बॉलिंग अटैक, पाकिस्तान की उसके लिए क्या तैयारी, और ड्यू के इस फैक्टर को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकती हैं? इसके लिए 3 ही ऑप्शन कि या ड्यू का स्प्रे इस्तेमाल कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने जो मैच की टाइमिंग्स है उसको ऐसा कर लें कि वो रात के उस हिस्से में ना जाए जहां पर आके ड्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। तो लेकिन जो शुरू स्टार्टिंग का देखिए, जब शाम पड़ती है तो कम से कम 1.5 घंटा तो लगता है ड्यू के आते। तो अगर आपका मैच 1.5 से 2 घंटे भी अंडर लाइट्स जाए तो फाइन है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स के साथ काफी चीजें जो है ना वो तय करनी पड़ेंगी। अगर ये दोनों भी नहीं होते तो फिर तीसरा रास्ता ये है कि आप दुआ करें कि तेज आवाज चलती रहे और ड्यू ना आए। लेकिन ये अब पता नहीं अब इसमें से होता क्या है, लेकिन आई गेस कि ड्यू का स्प्रे इस्तेमाल तो हुआ होगा पिछले वर्ल्ड कप में भी, लेकिन वो काबू नहीं पा सका था दुबई के वर्ल्ड कप के। खराबी ही ये थी कि जो टीम बाद में बैटिंग करती थी वो आराम से मैच जीत जाती थी, और पाकिस्तान ने उसका एडवांटेज भी लिया था इंडिया के खिलाफ, और पाकिस्तान ने उसको सफर भी किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो अब ये चीजें हैं जो कि फिर टॉस डिपेंडेंट बहुत सारे मैचेस हो जाते हैं।
तो मेरा ख्याल है क्रिकेट को क्रिकेट रहने देना चाहिए, क्रिकेट को टॉस के ऊपर बेस नहीं होना चाहिए, और इसके लिए अगर टाइम को थोड़ा अर्ली ऑन करना पड़ता है तो मेरा ख्याल में ये बुरी ऑप्शन नहीं होगी। अच्छा सलमान भाई, इधर अगर पाकिस्तानी कंडीशन में स्पेसिफिकली लाहौर की देखी जाए तो इसमें तो ड्यू उन दिनों में होता है, यूजुअली होता है, और रात के टाइम होता है अगर पाकिस्तान में है जी, 10 बजे तक होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या पीसीबी में ये फैसिलिटी है, ये जो ड्यू स्प्रे की आप बात कर रहे हैं उस क्वांटिटी में और उस जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है हमजा। यहाँ तक कि जब हम अपना जीआरटी जीआईसी का टूर्नामेंट कराते हैं रमजान में, तो हम भी ड्यू का स्प्रे इस्तेमाल करते हैं और उससे खासा फर्क पड़ता है। और हम अपना जो स्प्रे है वो उसी सोर्स से लेते हैं जहां से पीसीबी लेता है। उन्होंने ही हमें गाइड किया था और उनका शुक्रिया इसके लिए। और वो ड्यू का जो स्प्रे है वो खासा इफेक्टिव होता है, बट इन सम केसेस जब ड्यू ओवरवेलमिंग हो, बहुत ज्यादा आ जाए, तो फिर उसका इतना फर्क नहीं रहता। तो उसमें जो सेफर ऑप्शन है वो ये है कि मैचेस की टाइमिंग को एडजस्ट कर लिया जाए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर जनाब कुछ तब्दीलियां और कुछ पाबंदियां जो हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम पर लग गई हैं, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिस तरह से बदतरीन शिकस्त हुई है इंडिया को, उसके बाद से जो बीसीसीआई है उसका ध्यान सियासत से हटके थोड़ा सा गेम की तरफ भी हुआ है, और इसमें कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं प्लेयर्स पर, क्योंकि प्लेयर जो हैं अब वो वहां पर अपनी तरफ से रजनीकांत बने हुए, अलग अलग गाड़ियां आती हैं लेने के लिए, ग्राउंड तक छोड़ने के लिए, पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज जो है बीसीसीआई ने अब ये तमाम तरह सूरत उन्होंने बंद कर दी है। इस पर मजीद क्या अपडेट्स हैं सही से हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है इंडियन स्क्वाड के हवाले से अहेड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान उसका होस्ट है। 19 फरवरी से उसका आगाज होने वाला है और अब एक महीने से भी कम वक्त रह गया, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, और कजाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, ये तमाम तर तैयारियां जो है, पिंडी स्टेडियम की ये तैयारियां जो हैं वो अरूज पर हैं, और तकरीबन 31 जनवरी की जो डेडलाइन दी गई है, 31 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा कदाफी स्टेडियम। नेशनल स्टेडियम में उतना काम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो है नेशनल स्टेडियम भी इस वक्त तैयार है, और हमने देखा कि पिंडी स्टेडियम में जो है वो सीट्स चेंज की गई हैं। बहरहाल इंडिया पे हम बात कर रहे हैं तो इंडियन टीम पर जी पाबंदियां लग गई हैं कुछ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो हारने के बाद, और पाबंदियां क्या है पहले वो जान लेते हैं अहमद से, फिर हम इस पर भट्ट साहब का भी कमेंट लेंगे। अहमद सही साहब, एक तो मुझे भी पता है ना, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस खत्म कर दी कि ये जो नखरे नहीं चलेंगे आपके कि जनाब मुझे पिक कर लें इतने बजे मैं स्टेडियम के लिए और फिर मुझे घर भी छोड़ दें, तो ये जो ड्रामाई अंदाज, ये जो फिल्मी एक्टरों वाले रूप जो हैं इन्होंने धार लिए हैं, मजीद कौन कौन सी हैं? ये जो आपकी मानी खेर सी हंसी है, ये मुझे ज़्यादा जो है इस बात को बयान करने में ज़्यादा मज़ा दे रही है। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया गया है बीसीसीआई की जानिब से। उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि 5 किस्म की तब्दीलियां जो हैं वो लगाई गई हैं, उन प्रोटोकॉल्स को जो है वो दोबारा से रिवैम्प किया गया है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। उसमें एक बात जो आपने बताई कि किसी किस्म का जो है वो पिक एंड ड्रॉप नहीं दिया जाएगा, टीम बस के ऊपर जो है वो सफ़र करना पड़ेगा, इवन उन मैचेस के अंदर भी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले जाएंगे। साथ ही साथ जो है प्लेयर्स को इस बात की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो जो गैर मुल्की दौरे हैं उनके ऊपर अपनी बेगमात को साथ लेकर जाएं, उनकी जो वाइफ्स हैं वो उनके साथ अगर जाएंगी भी तो कुछ सर्टेन प्रोटोकॉल्स होंगी, और टीम की जो स्केड्यूल है उसमें उनको पहले से बताना पड़ेगा कि अगर वो साथ लेकर जाते हैं तो वो कहाँ कहाँ और किस किस वक्त में अपनी फैमिली के साथ होंगे और कब वो टीम के साथ होंगे। उसके अलावा प्लेयर्स को किसी किस्म का जो है वो पर्सनल शेफ रखने की इजाज़त नहीं दी गई है, किसी किस्म का पर्सनल हेयर ड्रेसर जो है उसकी लग्जरी जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई है। और ये जो हिदायत हैं ये उन्होंने अपनी जो रीजन की जो बोर्ड्स हैं उनको भी उन्हें ये दे दी हैं, और यहाँ से जो है वो उनके डोमेस्टिक क्रिकेट से ट्रांसलेट होकर ये पॉलिसी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, अच्छा सलमान भाई, ये पाबंदियां आपने भी सुन ली डेफिनेटली। अच्छा, इसमें पाकिस्तान की बस एक क्रिकेट में ऐसा हुआ है, ये जो फैमिली है इसको साथ ना लेके जाने वाला तो सिनेरियो मुझे पता है वो एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि पाबंदी लगा दी गई थी। ये जो अदर हैं, और पाकिस्तान में वैसे पिक एंड ड्रॉप वाला तो सीन नहीं होगा, पूरी बस ही ट्रैवल करती है। और आप बताया करते हैं कि अगर इंग्लैंड की बात की जाए काउंटी क्रिकेट में या अदर क्रिकेट, पहले वो खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करके आया करते थे, तब तो ये भी सीन नहीं था। तो पाकिस्तान में इस तरह की कभी पाबंदियां लगी हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल इसके रूल्स एंड प्लेस हैं। आप टेस्ट टूर्स पे वाले जा सकते हैं, और जब आप वाइट बॉल का टूर होता है, शॉर्ट टूर होता है, ट्रैवलिंग ज्यादा होती है, तो यूजुअली इस चीज को अवॉइड किया जाता था पहले। अब का जो रूल है वो डेफिनेटली अब के जो प्लेयर्स हैं उन तक बोर्ड ने कम्युनिकेट किया होगा, और उसके मुताबिक ही चीजें चलती हैं, और इजाजत के बगैर फैमिलीज आप नहीं ले जा सकते टूर्स पे। और सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए आपकी अपनी व्हीकल्स जो हैं वो अलाउ नहीं होती। पाकिस्तान में तो बड़े अरसे से ही ऐसा है, और जब आप ओवरसीज भी जाते हैं तो जाहिर है फिर आप टीम बस में ही ट्रेवल करते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं होता कि आपने अपनी गाड़ी या किसी दोस्त की गाड़ी में आप जा रहे हो। हाँ, कुछ मौकों के ऊपर ऐसा हुआ कि कुछ प्लेयर्स की बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप डील्स थी,
और उनको गाड़ियों के ब्रांड्स ने स्पॉन्सरशिप दे के उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ था, तो वो फॉर दैट पर्पसेस उस कार में अकेले ट्रेवल करके जाते थे, और वो बहुत चंद बार ऐसा हुआ है, और वो भी क्रिकेट बोर्ड की इजाजत से हुआ होगा। सो ये तो बड़ा गिवन है। हाँ, इंडिया की टीम में ये चीजें अगर नहीं थी तो कमाल की बात है, बड़ी खुली छूट उन्होंने दी हुई थी, और अब उन्हें एहसास हो गया तो वो इन चीजों को कर्व करने की तरफ गए हैं। और लेकिन बाकी टीमों के अंदर ये ऐसा नहीं है। जहां तक इंग्लैंड का ताल्लुक है, वहां पर तो ये कल्चर है, क्योंकि वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं जिनके साथ कार की स्पॉन्सरशिप होती है, वो अपनी गाड़ियों में ट्रेवल करते हैं, और वहां पर ये कल्चर है बड़े अरसे से। अच्छा, इसके अलावा ये कोई और 2-3 पाबंदियां जो अहमद सईद ने मजीद बताई? अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी थी कि जो ट्रेनिंग सेशन जब चल रहा होगा, उस ट्रेनिंग सेशन में तमाम प्लेयर उस वक्त तक वहां मौजूद रहेंगे जब तक वो ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाता है। जितने भी सीनियर प्लेयर हैं उनको भी ये अलाउ नहीं होगा कि वो ट्रेनिंग कैंप का वक्त खत्म होने से पहले जो है वो वापस चले जाएं, उनको खत्म होने तक वहां रुकना होगा। और ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिससे इंडियन क्रिकेट को नुकसान होता है। डेफिनेटली प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बॉदर नहीं कर रहे थे। अच्छा सलमान भी, ये पर्सनल शेफ वाला मेरा ख्याल ये तो तकरीबन इंडिया की हद तक ही होगा, या पाकिस्तान में भी हुआ, ऐसा कभी हुआ है? देखिए, पर्सनल शेफ वाला तो ये तो हमने कभी नहीं सुना एज क्रिकेटर्स कि आपने किसी ने अपना शेफ कैरी किया हो। आई थिंक ये जो एक्सट्रीम लग्जरी है, देखिए ये तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड खुद अपने प्लेयर्स को देता रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इनको मालूम नहीं था कि ये सारी चीजें हो रही थी। ये तो होटल ही अलग लेते हैं, ये तो उस होटल में भी नहीं रुकते जहाँ पे बाकी टीमें होती हैं। तो ये वही सारा कुछ है जो इन्होंने अलाउ किया हुआ था, और अभी इसको चेंज कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। अगर वो अपने प्लेयर्स को अलाउ करते हैं या नहीं करते, इज एंटायरली देयर इंटरनल अफेयर। लेकिन ये नॉर्मल जो बाकी कंट्रीज हैं उसमें ये वाली प्रैक्टिसेस नॉर्मल नहीं है। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा लग्जरीज होती हैं बट साहब, ये इंटायरली बोर्ड पे करता है या फिर कुछ परसेंटेज होती है? नहीं, हमें नहीं मालूम कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड पे करता है या प्लेयर्स, लेकिन पाकिस्तान में जब फैमिलीज ट्रैवल करती हैं तो सब कुछ प्लेयर्स अपनी फैमिलीज का खुद बेयर करते अच्छा। हैं। और अगर वो होटल्स में भी रहती हैं जाके, या वो एक्स्ट्रा रूम अगर उन्हें बुक करना पड़ता है, तो वो भी प्लेयर्स को खुद पे करना होता है। और अगर वहां जाकर एक सिटी से दूसरी सिटी की जो बायर ट्रैवलिंग है, वो भी प्लेयर को चार्ज होती है, वो क्रिकेट बोर्ड नहीं करता। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन पे बात करते हैं। डेडलाइन 31 तारीख है। आकिब को ज्वाइन करवाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या डिटेल्स हैं, सीट्स लग गई हैं, क्योंकि वो लाइट्स वाला मामला भी जो है वो सारा LCDs लग रही थी। ये सारी सूरत जो क्लियर हुई कि नहीं, इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। हमने इंडियन स्क्वाड को डिस्कस किया, इंडियन के तमाम जितने भी मामलात रहे हैं BCCI की और कुछ पाबंदियां वो डिस्कस किया। थोड़ा सा पाकिस्तान के एक्सपेक्टेड जो स्क्वाड है, क्योंकि सिवाय साइम के, साइम अगर आ जाते हैं तो फिर इमामुल हक को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। फ़खर तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन अगर साइम नहीं आते तो इमाम की जगह बनती या फिर किसी और को ट्राई करवाया जाएगा। इस पर एक बहस है। बहरहाल वो कंफर्म हो जाएगा जी। ट्राई नेशन सीरीज़ जो होनी है उसमें जो वो स्क्वाड खेलेगा वो इंटायरली चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी वही स्क्वाड होगा। तो अगर खुदा न खासा साइम फिट नहीं हो पाते तो सवाल तो ये भी उठ रहा है कि फिर अगर साइम नहीं है तो शान मसूद जो टेस्ट रेड बॉल के कप्तान है और वो खेल भी रहे हैं, तो वाइट बॉल में ODI हमने खिला के देखा है, तो ये भी ODI है, इसमें क्यों ना खिलाया जाए। तो सलमान भट्ट साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं, तो भट्ट साहब शान मसूद के बारे में कहा जाए। अच्छा चलें, भट्ट साहब आ जाते हैं। और अहमद सईद साहब, कौन कौन सी अवेलेबल ऑप्शन हो सकती है? शान मसूद पे नो डाउट बात तो हो रही है। देखें, अगर तो आपने अपने अवेलेबल प्लेयर जो इन फॉर्म प्लेयर्स हैं उनका तज़किरा करना है तो यकीनन शान मसूद को आपको याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था T20 का वाइट बॉल का, तो वहाँ पर भी स्पेशली उनको लेकर जाया गया था, क्योंकि वो उन जो बाउंस वाली पिचेस होती हैं उनके ऊपर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो शान मसूद का तजर्बा यकीनन काम आ सकता है। शान मसूद टीम कप्तान भी हैं, टीम के साथ मुस्तकिल ट्रैवल भी कर रहे हैं, और शान मसूद का जो लिस्ट ए करियर है वो भी बहुत बुरा नहीं है। गो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ जो उनका वक्त गुजरा ODI क्रिकेट में वो बहुत कामयाब नहीं गुजरा, लेकिन लिस्ट ए क्रिकेट में उनके तकरीबन 5,000 हिदायत रन है, 15 उनके सेंचुरियाँ हैं लिस्ट ए क्रिकेट में। तो शान मसूद भी अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर एक ऑप्शन तो बहरहाल हो सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के ओपनिंग के लिए। अच्छा सलमान भट्ट साहब, अभी अहमद से भी मैं यही पूछा था, और ये आम एक क्वेश्चन है सोशल मीडिया पर कि अगर साइम फिट नहीं होते तो किसी भी तरीके से ना वो इमाम को लाना नहीं चाह रहे, तो कह रहे हैं कि फिर शान मसूद चूंकि कप्तानी भी कह रहे हैं रेड बॉल में, तो उन्हें वाइट बॉल में खासा तजर्बा है, तो क्यों ना शान मसूद को ही ट्राई किया जाए, इन्हीं को कंटिन्यू कराया जाए। व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए, द ओपिनियन इज दैट मैटर्स, और वो ओपिनियन है आकिब जावेद साहब का, असद शफीक का, अजहर अली का, जो कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं, बिकॉज दे आर द वंस हु आर
given this responsibility to take a decision and then be answerable for that decision. तो अब ऐसा है कि बिल्कुल शान मसूद भी एक ऑप्शन है, अब बिल्कुल इमाम भी एक ऑप्शन है, उन्हें क्या सूटेबल है वो उसके लिए जा सकते हैं, उनके लिए अब्दुल्ला शफीक भी एक ऑप्शन है। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, जाना किसके साथ है ये उन्होंने डिसाइड करना है। इमाम इज अ गिवन रिकॉर्ड कि वनडे में उनके कितने रन हैं, कितने इंटरनेशनली उन्होंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान में उनका कैसा रिकॉर्ड है, ठीक है। जो शान है उनका भी इंटरनेशनल रिकॉर्ड और डोमेस्टिक आपके सामने है। सो इट इज फॉर देम टू पिक एंड चूज, और इसमें से जिसको भी उन्होंने रखना है उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देनी है कि वो किस तनाजुर में देखते हुए उनकी जो टीम के अंदर रोल्स डिफाइंड है उसमें वो किस जगह उनको देखते हैं, उनकी क्या मल्टी डायमेंशन वो बताते हैं या उनके क्या फवायद वो बताते हैं जब उसको सिलेक्ट रखते हैं। बाकी ये है कि वो जिसको भी रखेंगे उसको हमारी फुल सपोर्ट होगी, बैकिंग होगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है और गारंटी किसी की नहीं है, किसी के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि गारंटीड परफॉर्मेंस। वो जिसको भी रखेंगे चांसेस हैं कि वो परफॉर्म करे, चांसेस है कि वो परफॉर्म ना करे। और हमारी सबसे पहले तो दुआ है कि साइम ही फिट हो जाए ताकि ये रौला ही खत्म हो। लेकिन अगर ये पड़ता है तो इट इज एनीबॉडीज गेम, इनमें से कोई भी क्लियर फेवरेट नहीं है टू गेट द स्पॉट। अभी अब्दुल्ला की आपने बात की तो बावसूख ज़राए से कम है तकरीबन कि अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दिया जाएगा स्क्वाड के लिए और उस्मान खान को भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। वाइट बॉल में अब्दुल्ला शफीक चूंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे थे, हमने 1-2 सीरीज पहले देखी है, तो अब्दुल्ला शफीक जो है वो तो ड्रॉप होने जा रहे हैं। अब लेट्स सी किसको अंदर लेके आते हैं, वहां पर उस स्लॉट में किसको एडजस्ट किया जाता है। व्हाइट बॉल में हमजा, व्हाइट बॉल में तो उस्मान खान तो वनडे में तो है ही नहीं ना कहीं जी। पर। हाँ जी, ठीक है, वो तो T20 खेलते हुए आ रहे हैं। हाँ, तो ये तो 50 ओवर का फॉर्मेट है, तो वो तो अंडर कंसिडरेशन ही शायद ना हो, मुझे नहीं इल्म, लेकिन हो सकता है कि वो कंसिडरेशन, देखिए कंसिडर वही लड़के होंगे ना जिनको आपने पिछली 2-3 सीरीज में देखा है, मौके दिए हैं, आप उन्हीं के बारे में सोचेंगे। आप आउट ऑफ ब्लू नया लड़का तो तब आप चढ़ेंगे कि जिसने कोई अंत ही कर दी हो, इंतहाई हैरान परेशान कर दी हो परफॉर्मेंसेस से। ऐसा कोई है ओवर की तो कोई क्रिकेट हुई नहीं है। लोग रेफरेंसेस दे रहे हैं चैंपियंस कप 20 ओवर की, बीपीएल की, तो ये तो भैया फॉर्मेट ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो वो रेलेवेंट बात करें कि जो वहां पे यूटिलाइज करनी है चीज, ये तो बता दें कि जी इसको भी रख लो, इसको भी रख लो, ये तो बताएं किसकी जगह रखना है। जब निकालने लगना है किसी को तो किसको निकालना है। 6वें नंबर पे तो आगा सलमान है। अब आगा सलमान की परफॉर्मेंसेस सबके सामने है, ठीक है, वो बैटिंग में हो, बॉलिंग में हो, लास्ट मैन के साथ खेल के उन्होंने आपको इंटरनेशनल मैच जितवाया, साउथ अफ्रीका सीरीज, बॉलिंग में उन्होंने ऊपर से आउट किए, तो आप कैसे उनको हिला सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक टाइम पे 2 इकट्ठे ऑफ स्पिनर खिला दें। साजिद खान की भी लोग बात कर रहे हैं, तो आप अगर दूसरा स्पिनर आगा के साथ खिलाएंगे तो या वो मिस्ट्री स्पिनर होगा या रेस्ट स्पिनर होगा, वो दूसरा ऑफ स्पिनर तो नहीं आप खिलाएंगे ना। अच्छा, मिस्ट्री और रेस्ट स्पिनर में बड़ी आसान है, इसको भी रख लो, उसको भी रख लो, भाई टीम 15 की है। इसमें से क्या सिलेक्ट करने जा रहे हैं आप? वैसे अगर आपसे पूछा जाए इब्रार, उसामा या सुफियान, कौन से 2 स्पिनर जो हैं वो पिक किए जाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली कौन से नाम हो सकते हैं? देखिए मुझे लगता है इब्रार और सुफियान होंगे। सही। अच्छा, इसमें व्हाट्सएप आज आपने नंबर 6 तक की बात किया, नंबर 6 तक की बैटिंग में चलने समझ में आ रही है, तो नंबर 7 पे जो पिंच हिटर चाहिए हमें, नंबर 7 पे जो फिनिशर चाहिए, उसमें तो इरफान खान न्याजी ही हमें नजर आ रहे हैं, जबकि उनका जो जी पावर हिटर जो इरफान खान न्याजी हैं, उनको तो इतने बड़े टूर्नामेंट में इतने कम तजर्बे के साथ लेकर जाना है कि रिस्क तो नहीं साबित होगा। देखिए मेरी बात सुने, जब आप इंजी भाई को वर्ल्ड कप खिलाया था तो कितने बड़े टूर्नामेंट उन्होंने खेले हुए। जब आप साइम अयूब को T20 के वर्ल्ड कप में ले गए, कितने बड़े टूर्नामेंट उसने खेले हुए। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी में जब शादाब को लेकर गए, कितने बड़े टूर्नामेंट शादाब खान ने खेले हुए। तो ये बातें सिर्फ कहने की हैं, ये बहाने हैं, किसी को रखना है या नहीं रखना तो आप कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। अब आपने पिछली 2 सीरीज किन लड़कों के साथ खेली है? अगर चैंपियन ट्रॉफी कोई अभी तो नहीं डिसाइड हुई ना, तो 2-2.5 साल से पता है कि इधर होनी है, तो फिर उससे पहले वाली सीरीज में आप उनको देखते जिनको आपने बड़ी सीरीज के लिए इंडक्ट करना है। तो क्योंकि आपको तसल्ली नहीं हुई तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज को भी आपने बड़ी समझ के ट्रीट किया ना, साउथ अफ्रीका सीरीज को भी आपने बड़ा समझ के ट्रीट किया। ये कोई ऐसी सीरीज तो नहीं थी जहां पर जी आप जिसको मर्जी खिला दें। तो जब आप वो अपने नए सेट के साथ जीते हैं, तो अगर आप उन लड़कों को रिपीट नहीं करते चैंपियंस ट्रॉफी में, और चैंपियन ट्रॉफी के बाद फिर आप ये कहते हैं जी आप उनके आजमायों की तरफ गए और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू डिफेंड। तो मेरा ख्याल है कि जिन लड़कों ने आपके साथ खेला है अच्छा, वो ग्रोथ में है, उनके साथ आप जाएं, ठीक है। और अगर आपने किसी और को खिलाना था तो फिर ये 2 सीरीज भी उनको खिलानी चाहिए।
एक प्रॉपर वर्किंग करते हुए आना चाहिए था इतने बड़े इवेंट में। अच्छा, क्या वैसे बट साहब आपको लगता है 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर या 4 फास्ट 1 स्पिनर के साथ जाना चाहिए? ये तो कंडीशनल चीज है। पाकिस्तान में 3 फास्ट बॉलर और 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी खेल सकता है, डिपेंडिंग कि वो कौन है, आपके पास चॉइसेस क्या है। और पाकिस्तान में 2 स्पिनर भी 3 फास्ट बॉलर के साथ खेल सकते हैं, और 4 फास्ट बॉलर के लिए ये है कि आपको कंफर्म पता हो कि बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और पिच में कुछ है इनके लिए। लेकिन यूजुअली पाकिस्तान में जब वनडे क्रिकेट होती है तो पिच बहुत फ्लैट होता है, बहुत अच्छे पिच होते हैं। सो इधर यू हैव टू बी एब्सोल्यूट टॉप ऑफ योर गेम एज अ फास्ट बॉलर, नहीं तो फिर आपको मार भी बड़ी पड़ती है। बिल्कुल जी अहमद। अच्छा, इसमें जो बॉलिंग की बात हुई है, मेरा ख्याल है कि ये भी एक कंसर्न है। हम जब ये बात करते हैं कि इन फॉर्म प्लेयर्स को सिलेक्ट करना चाहिए, तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को देखकर तो ये शायद नहीं लगता कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो है वो फॉर्म में भी है। और इस तरह की जो कंडीशन जब सामने आएंगी पाकिस्तानी कंडीशन की, जिस तरह भट्ट साहब ने बात की, तो इसमें यकीनन ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ने परफॉर्म ना किया तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होगी? फिर जो है वो दुआ वाला ऑप्शन तो ऑलवेज अवेलेबल है हमारे वाला पास। रिकॉर्ड तो हमारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और आगे परेशानी में ज्वाइन कर लिया रमजान के महीने में। आकिब आवाज आ रही है आपको? अच्छा चलो आकिब से रब्ता कर लेते हैं। बहरहाल अब क्या करें, वैसे जब जो रिपोर्ट्स आप तक पहुंचनी कज़ाफ़ी की, शेयर्स वगैरह लग गई, कुछ वीडियोस आप शेयर कर रहे थे वो मैं देख रहा था, एरियल व्यू कज़ाफ़ी का आउटस्टैंडिंग व्यू लग रहा है, और वो बिल्कुल लग नहीं रहा कि ये पुराना वाला कज़ाफ़ी है। बिल्कुल नकवी साहब ने ग्रेट काम किया हुआ है, बड़ी मेहनत की हुई है, 3-3 शिफ्ट्स में जो है मजदूरों ने काम किया है, और दिन रात मेहनत करके जो एक स्ट्रक्चर बना दिया गया ना, अब मेरा ख्याल वहाँ पर SCG MCG वाला, सिडनी वाला, और जिस तरह की LCDs लग रही हैं अहमद सईद साहब, और LED लाइट्स लग रही हैं। हम ये खबरें आकिब भाई से लेते हैं। कल मुझे इत्तफाक हुआ कज़ाफ़ी स्टेडियम जाने का, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं भी चाहता तो मैं ये कर सकता था कि मैं 4 उन ईंटों के पास जो मलबे के ढेर के ऊपर पड़ी हैं, और वो जो थोड़ी सी वहाँ पर ज़ाहिर है तामीराती काम वहाँ हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल तो वहाँ पड़ा होता है, तो मैं भी उस कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के पास जाके वीडियो बना के लगा देता कि जी कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो है वो तो मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो क्रिकेट के शायकीन हैं पाकिस्तान में, उनको पुरुमीद रहना चाहिए। इंशाल्लाह हम ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होते हुए देखेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम दिन रात जारी है, बहुत तेज़ी के साथ जारी है। वहाँ पर जो कुर्सियाँ वगैरह हैं उनका जो लगने का अमल है वो भी अपने आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल हो चुका है। LEDs जिस तरह से आपने कहा, स्क्रीन वगैरह नस्ब होना शुरू हो चुकी हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ कि 31 जनवरी का जो डेडलाइन है उसको मीट करने में PCB कामयाब हो और ये जो इक्विपमेंट्स है ना, ये वर्ल्ड टॉप नॉच इक्विपमेंट्स हैं। इससे पहले के जो SMDs लगा करती थी वो कहते थे कि डे लाइट में उस तरह से आप नहीं देख सकते, लेकिन अब जो SMDs लगी हैं, LCDs लगी हैं, वो डे लाइट में भी उसका विजन बिल्कुल क्लियर है। और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, वो पहले होता था कज़ाफ़ी स्टेडियम में कि जहां पर ये स्क्रीन लगी हुई है, बड़ी स्कोर स्क्रीन लगी हुई है, या दूसरी वो एक रुकावट थी जिसको 250-500 वाले टिकट वहां दिया जाता था, जगह जहां पर सिर्फ स्क्रीन नजर आ रही होती थी। अब जो है वो बिल्कुल आमने सामने और ऊपर करके जहां पर कोई सिटिंग नहीं है वहां पर ये इसकी प्लेसमेंट की गई है। और ये बैठे बैठे जो है मैच देखने का मजा मैं कह रहा हूं मजेदार है। तो आकिब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, आकिब से मजीद पूछ लेते हैं। आकिब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आकिब इस वक्त यकीनी तौर पर कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द ही कहीं पे होंगे, तो जरा बताया ना कि जो चेयर्स वगैरह मामला था वो कहाँ तक पहुंचा है? वाइट और ग्रीन कॉम्बिनेशन से ही पूरा स्टेडियम जो है वो ग्रीन इस तरह से होने जा रहा है, लुक देने जा रहा है, और LEDs लग गई, SMDs लग गई। देखें हमजा, कज़ाफ़ी स्टेडियम इस वक्त अपने रंगो रूप दिखा रहा है, और टाइम चूंकि बहुत ज्यादा कम है, और वर्कर्स की तादाद भी जो है वो आज सुबह से बढ़ा दी गई है। तकरीबन 250 वर्कर्स मजीद यहाँ पर लाए गए हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है। 250 वर्कर्स का इनमें इजाफा किया गया है। मेन काम जो अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर हो रहा है वो तो काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो बाहर की सिचुएशन है वो अभी तक अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि कल भी ICC के 3 रुकनी वक्त ने जो है वो उधर कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया था, जिसमें ICC क्रिकेट ऑपरेशंस और GM क्रिकेट ऑपरेशंस वसीम खान साहब मौजूद थे। उनके साथ जो है वो जो इवेंट की मैनेजर हैं सारा एडगर वो मौजूद थी, और ओन जैदी, ये 3 रुकनी मेंबर ने जो है वो कल दोबारा दौरा किया है। यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर दूसरा ICC का दौरा है। इससे पहले 6 रुकनी वक्त का अब जो है 3 रुकनी वक्त ने दौरा किया। तो उन्होंने हमारे सोर्सेज ने ये बताया है हमें कि जो PCB की ऑफिस वाली बिल्डिंग है उसका दूसरा और तीसरे फ्लोर को रेडी करने का हुक्म दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उन्होंने कहा है कि जब आप कज़ाफ़ी स्टेडियम को रेडी करेंगे तो हमें PCB ऑफिस वाले
बिल्डिंग की दूसरी और तीसरी फ्लोर को जो है वो रेडी चाहिए, क्योंकि आईसीसी ने वहां पर जो है अपने ऑफिस खोलने हैं, वहां पर बैठ के सारी मॉनिटरिंग करनी है। और 12 फरवरी की डेट है, 12 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कज़ाफी स्टेडियम है, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और रावलपिंडी स्टेडियम है, वो हैंड ओवर करने हैं आईसीसी को। उसके बाद आईसीसी सारा ये मामला देखेगा। तो बाहर वाले मामला भी तेजी से जारी हैं, वर्कर्स भी जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, दिन रात वहां पर काम कर रहे हैं। वो जो एक आगे फेंस थी उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। अब अगर फेंस है तो उसकी हाइट क्या है, या फिर वो जिसे एक वो गड़ा सा खोदा जा रहा था इर्द गिर्द ग्राउंड के चारों तरफ, वही है? हम जो देखें, जो फेंस थी उसको तो हटा दिया गया है, उसका साइज छोटा किया गया है। सबसे ज्यादा फेंस का इशू था कराची स्टेडियम में, वो वहां पर जो है उसका साइज छोटा कर दिया है। कज़ाफी की बात करें तो कज़ाफी के जो आगे जंगला लगा हुआ था उसका जो गैप था वो बहुत ज्यादा था। अब जो है उसका गैप कम किया गया है, उसका साइज भी जो है कम किया गया है। और जो ट्रेंच बनी है, खंदक बनी है जिसको, वो बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज के लिए है। अब कई जो इंडियंस हैं वो इस चीज पे एतराज कर रहे हैं कि ट्रेंच क्यों बनी है, हालांकि इंडियन टीम ने यहाँ पे आना भी नहीं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा परेशानी उनको है। तो वो ट्रेंच वाला जो मामला है वो बेसिकली सिक्योरिटी का है, क्योंकि कुछ जज्बाती शौकीन क्रिकेट होते हैं। जिस तरह आप बाबर आजम के फैन है, फर्स्ट करें अगर आप वहां पे हैं तो बाबर आजम अगर वो आपको खेलता हुआ नजर आ जाएगा तो आप छलांग मार के अंदर कहीं ना चले जाएं। इस वजह से आप जैसे जो जज्बाती फैन होते हैं उनको बचाने के लिए सिक्योरिटी जो लैब्स है उससे बचने के लिए वो खंदक लगाई गई है, और उसके नीचे बाकायदा बंदे खड़े होंगे। अगर वो बॉल वहां पर चली भी जाती है तो वहां पर बंदे जो है वो बॉल पिकर जिसको आप कह सकते हैं, वो बॉल बाहर फेंकेंगे और उसके ऊपर एक नेट भी लगेगा। पहले ये सिलसिला जो है वो सारा ड्रेनेज के लिए बनाया गया था, लेकिन ड्रेनेज का सिस्टम अब इन्होंने एक ही पाइप रखा है। एक पाइप के थ्रू वो सारा जो पानी है उसको कज़ाफी स्टेडियम से लिबर्टी की तरफ लेके जाया जाएगा। स्पेशल रिक्वेस्ट पर ये वो फेंस जो है वो खत्म कर दिया, वो 10 फीट ऊंचा जंगला था जो खत्म कर दिया गया है। और यकीनी तौर पर अब ये जो विजन है बिल्कुल क्लियर होगा, व्यू क्लियर होगा। सामने खेलते हुए जो जितने भी खिलाड़ी हैं और स्टार्स हैं वो अपने फैंस को साफ क्लियर नजर आएंगे। बहरहाल इस पर मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। डेफिनेट स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से हम कज़ाफी में एक प्रॉपर शो रिकॉर्ड करेंगे जब ये अपने इख्तितामी मराहिल पर होगी ये तमाम तैयारियां। तो फुल एंड फाइनल जो लुक कज़ाफी स्टेडियम की है वो आप तक इस प्लेटफॉर्म से हम पहुंचाएंगे। तो फर्दर अपने कल के प्रोग्राम में बात करेंगे जो पाकिस्तान अगला आने वाला टेस्ट मैच खेलने वाला, उसमें एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या कुछ तब्दीली करने जा रहे हैं, क्योंकि एक मैच हम जीत के वाइट वॉश की तरफ जाना तो इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर कोई नया चेहरा ट्राई करना है जिसमें गालिबन काशिफ अली का नाम था तो उसको ट्राई किया जाता है कि नहीं, इस पर कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के शो से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।